गांव की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू होती है और उसी मिट्टी में जन्मा था श्यामू डाकिया। एक साधारण इंसान, पर उसके ईमान और मेहनत की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। श्यामू कभी भी साइकिल का इस्तेमाल नहीं करता था। वह पैदल ही अपने झोले में चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और खुशियां लेकर लोगों के दरवाजे पर पहुंचता था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पास बसे छोटे से गांव हरिपुर में श्यामू डाकिया को सब जानते थे। बूढ़े हो या बच्चे, हर कोई उसे श्यामू भैया या श्यामू काका कहता था। वो रोज सुबह 7 बजे झोला कंधे पर डालकर डाकखाने से निकलता और गांव गांव घूमकर लोगों की चिट्ठियां बांटता। बिना साइकिल, बिना मोटरसाइकिल, बस मजबूत हौसले के साथ। हरिपुर गांव के रास्ते अच्छे नहीं थे। कभी कीचड़, कभी धूल और कभी खेतों के बीच से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन श्यामू का कहना था, साहब, मेरा काम चिट्ठी पहुंचाना है। चाहे धूप हो, बारिश हो या आंधी, लोग इंतजार करते हैं और भरोसे का मतलब है वक्त पर पहुंचना। कई बार वो बारिश में ही चिट्ठी बांटने निकल जाते। श्यामू सिर्फ चिट्ठियां नहीं लाता था, वो भावनाएं लाता था। किसी की बेटी का खत, किसी बेटे की परीक्षा की खबर, विदेश से मनी ऑर्डर या फौज में तैनात जवान की चिट्ठी, सब कुछ उसके कंधे से होकर गुजरता था। कई बार जब कोई बुजुर्ग पढ़ना नहीं जानता था तो श्यामू वही खड़ा होकर पूरी चिट्ठी पढ़ देता और फिर कहता, अम्मा, चिंता न करियो, लड़का अगले महीने आने वाला है। बोला है मिठाई जरूर लाएगा। अम्मा की आंखें भर आती और श्यामू मुस्कुराता। एक बार की बात है, एक आदमी का मनी ऑर्डर आया -15,000 रुपए का। वो आदमी गांव में नहीं था। श्यामू जानता था कि उसकी पत्नी अनपढ़ है और बहकावे में आ सकती है। उसने वह पैसा तब तक नहीं दिया जब तक वह आदमी खुद नहीं लौटा। लोगों ने कहा, अरे दे देना श्यामू, कौन सा तेरा पैसा है। लेकिन श्यामू ने कहा, जिम्मेदारी पैसे की नहीं है, भरोसे की है। अगर मैं गलती कर दूं तो डाक विभाग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक बार एक आदमी बनावटी नाम से गांव में आया और किसी बुजुर्ग के नाम का मनी ऑर्डर लेने की कोशिश की। श्यामू को शक हुआ। उसने बिना जांचे पैसे देने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि वह आदमी धोखेबाज था। डाक विभाग ने श्यामू की सूझबूझ की तारीफ की। श्यामू बच्चों को बहुत प्यार करता था। जब भी गांव के स्कूल से गुजरता, बच्चों को टॉफी दे देता। छोटे बच्चे उसकी सिटी की आवाज सुनकर दौड़ते हुए आते और कहते, डाकिया आया, डाकिया आया। कई बार वह बच्चों को पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित करता। बेटा, अपने पापा को खत लिखा करो, लिखना सीखोगे तो दुनिया बदल दोगे। श्यामू के पास खुद की साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे। डाक विभाग ने कई बार कहा कि वो साइकिल ले ले, लेकिन वह मना कर देता। उसका कहना था, साहब, मेरी आंखें रास्तों को पहचानती हैं, मेरे पैर थकते नहीं, और अगर मैं पैदल चलूंगा तो हर किसी से मिल पाऊंगा। साइकिल से भागा भागा तो कोई बात कैसे करेगा। एक दिन डाकघर में एक चिट्ठी आई। उस पर सिर्फ लिखा था, श्यामू डाकिया के लिए जरूरी। वो चिट्ठी पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, प्रिय श्यामू काका, जब मैं छोटा था आप ही मेरे पापा की चिट्ठी पढ़ा करते थे। आज मैं IPS अफसर बन गया हूँ। आपकी ईमानदारी और सेवा ने मुझे सिखाया कि सही रास्ता हमेशा पैदल चलता है, लेकिन मंजिल जरूर पहुंचता है। मैं जल्द ही गांव आकर आपको मिलने वाला हूं। आपका छोटा सा बच्चा रवि शर्मा। श्यामू ने उस चिट्ठी को संभाल के रख लिया। कुछ महीने बाद एक सरकारी समारोह हुआ। जिले के अधिकारी और विधायक आए थे। वहां रवि शर्मा खुद आया और श्यामू को मंच पर बुलाकर मोमेंटो दिया और रवि ने कहा, IPS, यह इंसान साइकिल से नहीं चलता, पर ईमानदारी की रफ्तार में सबसे तेज है। ये है असली। उसे 50,000 रुपए का पुरस्कार भी मिला। श्यामू बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, फिर भी वह चिट्ठियों का झोला लेकर निकल पड़ा। जब लोगों ने मना किया तो उसने कहा, जब तक सांस है भरोसा जिंदा रहेगा। अगले दिन सुबह उसकी लाश एक पेड़ के नीचे मिली। झोला लटका हुआ था और कुछ चिट्ठियां उसके हाथ में थीं। गांव के हर शख्स की आंखें नम थीं। स्कूल, पंचायत भवन और डाकघर, तीनों जगह श्यामू की तस्वीर लगी। आज हरिपुर गांव के बच्चे श्यामू डाकिया की तरह ईमानदार बनने की कसम खाते हैं। डाक विभाग ने गांव में श्यामू सेवा केंद्र बनाया, जहां बच्चों को खत लिखने की ट्रेनिंग दी जाती है। श्यामू डाकिया ने ये सिखाया कि जीवन में साधन नहीं, साधना जरूरी है। साइकिल न होने पर भी वह देश और दिलों के सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक बन गए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईमानदारी की कोई सवारी नहीं होती, वो खुद अपने पैरों पर चलती है।